हेलो सभी बच्चों को आज का नमस्कार। आज हम आपके सामने एक वीडियो लेके आए हैं जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव साइकिल। रिप्रोडक्टिव साइकिल्स है। रिप्रोडक्टिव साइकिल के तहत हम जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो रिप्रोडक्टिव साइकिल्स में जो वीडियो दिया गया है एक साइक्लिक नेचर ऑफ द एक्टिविटीज है। शरीर के अंतर्गत जो यूटेरस है, ओवरीज हैं, इसमें कुछ परिवर्तन होते हैं मैमल्स के केसेस में। तो इसको कहते हैं साइक्लिकल नेचर ऑफ एक्टिविटीज। ये मैमल्स के केस में देखा गया है। इसमें एक साइकिल होती है जो रिप्रोडक्टिव साइकिल चलती है। 28 दिन का जो रिप्रोडक्टिव साइकिल चलती है वो एक साइकिल जो होती है फिक्स्ड नंबर ऑफ फॉलिकल्स गेट्स मैच्योर्ड फॉर इवोल्यूशन। इस एक साइकिल में क्या होता है कि फॉलिकल्स की सीमित संख्या जो होती है मैच्योर होती है और उसके बाद ओव्यूलेशन होता है, अंडा बाहर निकलता है। मैमल के केसेस में दो तरह के साइकिल्स होते हैं। एक साइकिल को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल प्राइमेट्स में होते हैं। जैसे मैमल जो होती है उसमें प्राइमेट्स एक वर्ग होता है जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। जैसे प्राइमेट्स में है ह्यूमन बीइंग्स हो गए, इसके साथ साथ मंकी, एप्स, लैमूर, ये सब जो होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में आते हैं। एक और साइकिल होता है ऑस्ट्रो साइकिल, OESTROUS। ये साइकिल नॉन प्राइमेट्स में होते हैं। तो नॉन प्राइमेट्स में बर्ड्स आते हैं, रिप्टाइलियंस, एम्फीबियंस, ये सब नॉन प्राइमेट्स में आते हैं। तो इस तरीके से दो तरह की साइकिल चलती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओएस्ट्रो साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल प्राइमेट्स में होती है, ओएस्ट्रो साइकिल नॉन प्राइमेट्स में होती है। अब हम चलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल जो हम लोगों के लिए। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नॉट द सेम ऑल प्राइमेट्स बट द वैरिड। प्राइमेट्स के अंतर्गत जितने भी तरह के जीव्स होते हैं सब में एक समान नहीं होता। मैन के केसेस में 28 के आसपास होता है, 28+1 या 28-1, यानी तकरीबन 29 डेज का होता है। अब हम चलते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में को तकरीबन 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। इट हैज 4 स्टेजेस। मेंस्ट्रुअल फेज की 4 अवस्था होती है। इट हैज 4 स्टेजेस। ये 4 अवस्थाओं में कंप्लीट होता है। नंबर 1 मेंस्ट्रुअल फेज। menstruation phase, proliferation, number 3 ovulatory, number 4 luteal। इस तरह 4 अवस्था होती है। 1 to 5 days, 1 से 5 दिन है, 6 से 12, 6 to 12 days। ओव्युलेटरी रहती तो 14, 13 to 14 days, and the last one 15 to 28। इस तरह से जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती है उसको 4 अवस्थाओं में बांटा गया है।
पहला फेज मेंस्ट्रुअल फेज कहलाता है, जिसमें मेंस्ट्रुएशन का समय होता है, ब्लीडिंग होती है, 1 से 5 दिन का होता है। उसके बाद प्रोलिफरेशन फेज होता है। प्रोलिफरेशन फेज का मतलब होता है डेवलपमेंट फेज। इस समय यूटेरस क्या करता है, डेवलप करता है, तो 6 से 12 के दिन की अवस्था होती है। ओव्यूलेटरी फेज जो होता है उसमें ओवुलेशन होता है, अंडा बाहर निकलता है ओवरी से, तो उसको हम कहते हैं 13 to 14 डेज का है। सब याद रखिएगा, याद रखना बहुत जरूरी है, कभी कभी सवाल पूछा जाता है। ल्यूटियल फेज लास्ट है, जो 15 से 28 तक की अवस्था होती है, जिसके इसका फेज देखिएगा सबसे कम होता है। तो ये 4 अवस्था है मेंस्ट्रुअल फेज का। अब हम देखेंगे कि मेंस्ट्रुअल फेज के अलावे हमारा जो शरीर है उसमें कुछ परिवर्तन है, कुछ साइकिल एक्टिविटीज होती है। तो साइक्लिकल जो चेंजेज होते हैं हमारे शरीर में, वो साइक्लिकल एक्टिविटी जो होती है उसके तहत हम 4 साइक्लिकल चेंजेज होते हैं। देयर आर 4 साइक्लिकल चेंजेज। ये तो अवस्था थी, ये फेज थी। अब इसमें देखिए चेंजेस कैसे कैसे होता है, कौन कौन से अवस्था इसमें आती है। There are 4 cyclical changes. साइक्लिकल चेंजेस, इसमें क्या होता है कि जो साइक्लिकल एक्टिविटीज होती है और उस एक्टिविटी के द्वारा जो परिवर्तन होते हैं वो 4 भाग में बांटा गया है। तो साइक्लिकल चेंजेस जो होती हैं 4 अवस्था होती है, 4 भागों में। इसमें 4 की संख्या होती है। इट हैज 4। ये 4 होता है। पहला है हार्मोनल साइकिल। पहला है हार्मोनल साइकिल। तो इसमें परिवर्तन होते हैं। तो हार्मोनल साइकिल में जो 4 हार्मोन्स होते हैं उसमें उतार चढ़ाव, उसके लेवल में परिवर्तन होता है। तो हार्मोनल साइकिल में 4 हार्मोन्स हैं, 4 हार्मोन्स। फोर हार्मोन्स हैं, जिसमें LH, FSH, ओएस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरोन। ये 4 हार्मोन्स होते हैं, जो चारों हार्मोन्स हार्मोनल साइकिल के अंतर्गत आते हैं। FSH का रिलीज होना, LH का रिलीज होना, ओएस्ट्रोजन का रिलीज होना, प्रोजेस्टेरोन का रिलीज होना, ये सब अपने तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर अफेक्ट करते हैं। तो इसमें जो परिवर्तन होते हैं, सब परिवर्तन होते हैं, जिसको हार्मोनल चेंजेस कहते हैं, हार्मोनल साइकिल्स कहलाता है। दूसरा है आपका ओवेरियन साइकिल। ओवेरियन साइकिल, इसको हम संक्षिप्त में दे रहे हैं, बाद में इसका अलग अलग हम डिस्कस करेंगे। ओवेरियन साइकिल्स में होता है क्या कि इसमें ओवरी में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। इसमें प्राइमरी ओवरी से लेकर के, प्राइमरी ओसाइट से लेकर के, प्राइमरी फॉलिकल से लेकर के आपका ग्रेफियन फॉलिकल, इसमें है प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल टू ग्रेफियन, ग्रेफियन फॉलिकल। इसमें प्राइमरी फॉलिकल से लेकर के ग्रेफियन फॉलिकल तक के डेवलपमेंट क्या है। इसके अलावे ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन की प्रक्रिया होती है, सब ओवरी के अंतर्गत आता है। और इसके साथ साथ फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस
इसके अलावा कॉर्पस ल्यूटियम का जो निर्माण होता है, कॉर्पस ल्यूटियम, LUTEUM, कॉर्पस ल्यूटम। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो ओवेरियन साइकिल होती है वो ओवरी के अंतर्गत जो तमाम परिवर्तन होते हैं सब ओवेरियन साइकिल के अंतर्गत आते हैं। जैसे प्राइमरी ओसाइट्स का निर्माण होना, फिर प्राइमरी फॉलिकल्स का निर्माण, दीज ऑल आर द डेवलपमेंट। इसके अलावा आपका ग्राफियन फॉलिकल्स, प्राइमरी टर्शियरी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी फॉलिकल का निर्माण होना, ग्राफियन का निर्माण होना, ग्राफियन के निर्माण होने के बाद जो मैच्योर्ड फॉलिकल्स होते हैं उससे ओवा का रिलीज होना, और जो रैप्चर्ड फॉलिकल्स होते हैं उससे कॉर्पस ल्यूटियम का तैयार होना। तो ये सब तमाम क्रियाएं जो ओवेरियन साइकिल के अंतर्गत आते हैं। दीज ऑल आर द फंक्शंस ऑफ द ओवरी, ओवरी में होते हैं। नंबर 3 में आते हैं। नंबर 3 ओवेरियन साइकिल, यूटेरिन साइकिल। एक्चुअली ये सब साइकिल है जो इन सब क्षेत्रों में परिवर्तन करते हैं। हार्मोनल है जो हार्मोन्स परिवर्तन करता है सभी जगह, फिर ओवरी में परिवर्तन होते हैं, फिर यूटेरस में परिवर्तन होते हैं। यूटेरिन साइकिल्स में एक मेम्ब्रान है, इंडोमेट्रियम इज द सेंटर, इंडोमेट्रियम होता है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि यूटेरस की जो दीवार का हम अध्ययन कर चुके हैं। तो यूटेरस की दीवार की जो सबसे अंदर की दीवार होती है इंडोमेट्रियम कहलाती है, एंड यही इंपॉर्टेंट होता है। यही यूटेरिन साइकिल में क्या होता है कि इंडोमेट्रियम में चेंजेस हो जाते हैं। सीट ऑफ चेंजिंग, SITE, सीट ऑफ चेंजिंग, यही एंडोमेट्रियम होता है, जो सीट ऑफ मायोमेट्रियम में नहीं होता है, पेरीमेट्रियम में नहीं होता है, बट इंडोमेट्रियम में परिवर्तन होते हैं। एंड गोरिजॉन चेंजेस, सीट ऑफ चेंजिंग या गोरिजॉन चेंजिंग हम कर सकते हैं, साइक्लिकल चेंजेस में होता है। नंबर 4, नंबर 4 में देखिएगा वेजाइनल साइकिल है, वेजाइनल साइकिल। लास्ट में वेजाइनल साइकिल होती है, इसमें भी परिवर्तन होते हैं। It is also witnessed of changing, ये भी होता है जिस प्रकार और सब में होता है, इसमें भी परिवर्तन होते हैं। तो इसमें ये भी विटनेस है, साक्षी है कि समूचे साइकिल में इसमें भी परिवर्तन होता है। इट इज ऑल्सो विटनेस ऑफ चेंजिंग ड्यूरिंग साइकिल, ड्यूरिंग साइकिल, साइकिल के क्रम में इसमें भी परिवर्तन होते हैं, साइक्लिकल परिवर्तन। तो इस तरह से हमने हल्का सा एक संक्षिप्त वीडियो बनाया रिप्रोडक्टिव साइकिल का। तो रिप्रोडक्टिव साइकिल्स में हमने यही देखा कि एक ऐसी साइकिल है जिसके लिए जो पीरियड के रूप में चलता है, जिसको हम कहते हैं 28 डेज। तो वैसी स्थिति में ये दो रूप में जाया जाता है कि प्राइमेट्स के केसेस में आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है और नॉन प्राइमेट्स में ओस्ट्रो साइकिल है। तो हम लोगों के केसेस में मुख्य रूप से पढ़ना है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, तकरीबन मैन के केसेस में 28-29 दिन का होता है, मंथ का चलता है। और इसमें कुछ फेजेस होते हैं, जैसे हमारा जो फेज होता है वो स्टेज में बदल देता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टेज में बदलते हैं फेजेस में, जैसे मेंस्ट्रुएशन फेज, प्रोलिफरेशन, ओव्यूलेटरी फेज एंड ल्यूटियल फेज।
सबका हमने ड्यूरेशन भी दे दिया है, ड्यूरेशन कंपलसरी आपको याद रखने के लिए। ये सब टेक्निकल वर्ड है। जैसे मेंस्ट्रुएशन फेज होता है, हम बाद में और भी बताएंगे कि सबका अर्थ क्या होता है। मेंस्ट्रुएशन फेज पिक्चर बनाएंगे तो बताएंगे। मेंस्ट्रुएशन फेज में क्या होता है कि 1 से 5 समय रहता है जब कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो इम्प्लांटेशन को एक्सेप्ट करने के लिए जो यूटेरस की दीवार तैयार होती है वो ब्रेक डाउन होती है। तो वही को मेंस्ट्रुअल फ्लो भी कहता है, जिसमें ब्लीडिंग बाहर निकलता है, म्यूकस कण बाहर निकलता है, और उसके बाद फिर पुनः स्टार्ट होता है। तो प्रोलिफरेशन फेज का मतलब होता है कि यूटेरस में इंडोमेट्रियम का निर्माण हो रहा है, पुनः वहां पर व्यवस्था चालू हो जाती है। ओवुलेटरी फेज का मतलब होता है ओवा ओवरी से बाहर निकलना। ल्यूटियल फेज का मतलब होता है कि कॉर्पस ल्यूटियम का हाईली डेवलपमेंट होना। तो ये तमाम अपने अपने जगह पर इसकी व्यवस्था है, डेवलपमेंट है, जिसके माध्यम से हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है काम करता है। और हार्मोनल चेंजेज होते हैं, जो साइक्लिकल एक्टिविटीज होती है, वो साइक्लिकल एक्टिविटी में साइक्लिकल चेंजेस भी होते हैं। तो चेंजेस कौन करते हैं? जैसे हार्मोनल चेंज होते हैं, जैसे हार्मोनल चेंज में FSH है, LH है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है, ये सब हार्मोन चलता रहता है। इसके अलावा ओवेरियन साइकिल में भी परिवर्तन होते हैं, वेजाइनल में भी परिवर्तन होते हैं, यूट्रिन की दीवार में भी परिवर्तन होते हैं। उनकी दीवार में मुख्य रूप से इंडोमेट्रियम होता है, वो भी खास याद रखिएगा। सभी 3 लेयर होते हैं, तीनों में नहीं बल्कि इंडोमेट्रियम में होता है परिवर्तन होता है। इस तरह से हमने एक छोटा सा वीडियो आपके लिए तैयार किया है। आप इसे देखें, समझें और लाइक एंड सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।